प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस सबों को जय मसीह। मसीह में प्रिय सुनो, आइए कुछ देर प्रभु के हजूरी में प्रभु से बातें करें, उसके वचन को देखें। पूरे दिन प्रभु संभाला है, देखभाल किया है, देखरेख किया है, ख्याल रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। तो पूरे रात्रि भी संभालेगा, आने वाले कल में भी संभालेगा, हमेशा हमारा ख्याल रखेगा। उसका दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा प्रभुता करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी। कोई दिक्कत परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि होता भी है तो तुरंत प्रभु छुड़ाएगा, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। स्तुति करते हैं मेरे फादर, प्रशंसा करते हैं जीविता खुदा। एक बार फिर से आपके संगति में आते, हजूरी में आते हैं। पावन प्रभु यीशु मसीह सुखदाई, हमें सुख देने वाले पिता यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं। लिखा है कि जैसे एक पिता अपने बालक पर दया करता है, आप भी हमारे ऊपर दया करते हैं। सो प्रभु, जाने अनजाने में जो भी गलती, पाप, गुनाह, दुष्टता, धर्म के काम हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने सीने से लगाकर अपना प्यार, असीम दुलार दें, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, अपने सत्य मार्गों पर चलाएं, अपनी ज्योति में लाकर अंधकार से, प्रभु अंधकार की शक्तियों से, सब प्रकार की बुराई, पाप से हमेशा हमेशा के लिए हमें स्वतंत्र करें। शैतान का कोई भी चाल या दुष्ट क्रूर मनुष्यों का कोई भी चाल, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजरें हमारे ऊपर सफल ना हो, ना लगे। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं खुदा, आपकी पढ़ाई करते हैं। अनुग्रह कर दीजिए, दया कर दीजिए। एक बार फिर से आपके हजूरी में आए हैं, तरस खाइए, सुध लीजिए, जैसे भी हैं आपके हैं पिता, जीवन देने वाले, हमारा जीवन बनने वाले, जीने का मकसद यीशु से आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। अनुग्रह, दया और कृपा कर दीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन देखेंगे। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय के 9 को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी के, लिखा है, यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वह उसका, यानी कि परमेश्वर का जन नहीं। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक दशा में नहीं, शारीरिक दशा में है। आमीन। प्रभु की स्तुति। क्या लिखा है? अभी हम वचन को पढ़ें। जबकि परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में है। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर के जन नहीं हैं, क्योंकि हम आत्मिक दशा में नहीं, शारीरिक दशा में हैं। और जो कोई शारीरिक दशा में रहता है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है, कार्य करता है। शरीर नहीं चाहता कि हम आत्मा के चलाए चले और आत्मा नहीं चाहता कि हम शरीर के क्रियाओं को करें। आमीन। तो हम प्रभु में हैं तो हमें शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में होना है, आत्मिक बनना है। यदि हम आत्मिक बनते हैं तो शरीर के किसी भी क्रिया को हम नहीं करेंगे,
यानी कि वे विचार नहीं करेंगे, नाशा नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं देंगे, हमारा स्वभाव कोमल होगा, हमारा चाल चलन व्यवहार सोच विचार दृष्टि ध्यान सब पे प्रभु के योग होगा। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं, ये प्रभु में आशीषित व्यक्ति है, सच में ये प्रभु के बेटा है, जन है। आमीन। आत्मिक दशा में हम रहेंगे तो, यदि आत्मिक दशा में न रह करके शारीरिक दशा में हम रहते हैं तो हम परमेश्वर के जन नहीं कहलाएंगे। आमीन। और कोई भी बातें जो आत्मिक होती है हमारे जीवन में नहीं रहेगी, हमारे जीवन में नहीं रहेगी। और जब नहीं रहेगी, परमेश्वर हमारे अंदर नहीं रहेगा, तो हम परमेश्वर की बड़ी आशीष और काम अपने जीवन में नहीं पा सकते, नहीं देख सकते हैं। जो शरीर के अनुसार दिन को काटेगा, जीवन को जिएगा, अंत में वो विनाश की कटनी काटेगा, लिखा है। और जो आत्मा के अनुसार जीवन को जिएगा वो अंत में अनंत जीवन की कटनी काटेगा। शरीर के अनुसार जीवन जीना मृत्यु है, नाश है, पर आत्मा के अनुसार चलना, जीवन को जीना अनंत जीवन है, शांति है, सुख है और प्रभु का राज है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा जीवन चाहते हैं, शारीरिक जीवन चाहते हैं कि आत्मिक जीवन चाहते हैं, आत्मिक दशा में रहना चाहते हैं कि शारीरिक दशा में रहना चाहते हैं। आमीन। शारीरिक दशा में जो रहेंगे वो प्रभु के बड़ी आशीष अनुग्रह योजना से दूर रहेंगे, और जो आत्मिक दशा में रहेंगे वो प्रभु में हमेशा एक नए पत्ते की तरह लहलहाएंगे और सब कुछ उनके जीवन में भरपूरी से बना रहेगा, सुखी संपत्ति रहेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। कोई विपत्तियाँ पड़ता है तो प्रभु छुड़ाएगा और अपने राज में वो पहुँचाएगा, आपको अनंत जीवन देगा। प्रभु के राज में आनंद है। और भी बहुत से बातें हैं मेरे प्रियो, जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मिक दशा में होते हैं तो हमें प्रभु की ओर से मिलेगा। बहुत सी चीज़ें हैं, वरदानें हैं जो कि हमें मिलेगा। तो मेरे प्रियो, हमें शारीरिक दशा में नहीं रहना है। पहले हम चाहे जैसे भी थे, जैसे भी जी रहे थे, चल रहे थे, सोच रहे थे, देख रहे थे, कर रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम प्रभु में हैं तो हम शारीरिक दशा में नहीं। प्रभु बोलता है आत्मिक दशा में आने के लिए, आत्मा के अनुसार चलने के लिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करे। परमेश्वर किसी मंदिर में, घर में, भवन में नहीं रहता, वो खुद रहने के लिए हमें बनाया है। और यदि हम खुद को आत्मिक दशा में रहते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। और यदि हम शारीरिक दशा में रहते हैं, प्रभु को जानते हुए, पहचानते हुए, समझते हुए, उसके आशीष को देखते हुए, काम को देखते हुए हम शारीरिक दशा में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर को नहीं चाहते हैं। हम परमेश्वर को नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि उसका घर बना रहे। आमीन। हम प्रभु के घर को, यानी कि खुद को क्या करते हैं, नाश करते हैं। जो शारीरिक दशा में नशा करेगा, दारू पिएगा, व्यभिचार करेगा, जो दुष्टता, धर्म की अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, पाप है, सब करेगा, और जब करेगा तो मरेगा, दंड पाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। दंड पाएगा, यानी कि जो प्रभु बनाया है अपना घर, उस घर को नाश करेगा। तो लिखा है कि जो कोई प्रभु के घर को नाश करता है, प्रभु उनको नष्ट करते हैं। आमीन। शरीर तो नष्ट हो गया, आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। प्रभु क्या करेगा, परमेश्वर क्या करेगा, हमेशा के जलने वाली आग में डाल देगा, जहाँ युग न युग रोना और दांत पीसना होगा। आगे नहीं बुझती नरक की, और दर्द, पीड़ाएं, यातनाएं कभी खत्म नहीं होता, थोड़ा भी कम नहीं होता। आमीन। प्रभु ने हमें जीवन दिया है। ये जीवन हमेशा का जीवन नहीं है, बहुतायत का जीवन ही है। कोई पृथ्वी पर हमेशा के लिए नहीं आया है। 70, 80, 100 या इससे ज़्यादा, कुछ ज़्यादा समय तक रह सकते, लेकिन एक ना एक दिन हमें वहाँ जाना है जहाँ हमारा पिता है, यानी कि परमेश्वर रहता है। तो हम वहाँ जाएंगे, उसके सामने खड़ा होंगे। लेकिन इस जीवन में यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं,
आत्मा के अनुसार चलते हैं, प्रभु को अपने अंदर वास होने देते हैं, तो प्रभु अपने राज में रखेगा। और यदि हम शारीरिक दशा में रहते हैं, शारीरिक क्रियाओं को, कामों को करते हैं, जो कि गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय को पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, तो लिखा है कि जो जीवन मिलेगा, हम परमेश्वर के सामने खड़ा होंगे तो परमेश्वर हमें नरक के आग में डाल देगा, शैतान के राज में जो कि नरक है ढकेल देगा। आमीन। मेरे प्रियो, हमें शारीरिक नहीं आत्मिक बनना है। अब उन सारी बातों को, सोचों को, कामों को, इच्छाओं को मारना है, खत्म करना है जो कि सांसारिक लोगों के अंदर है, जो शारीरिक है उन लोगों के अंदर आता है। अब हमें आत्मिक दशा में आना है, प्रभु के वचन पर मन लगाना है, प्रभु की इच्छा के विषय में जानना है कि हमारे प्रति प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु कैसा जीवन हमसे चाहता है, क्या मांगता है, कैसा हमें देखना चाहता है। आमीन। हम किसी के सामने जाते हैं तो अच्छे से जाते हैं ताकि वो हमारी बड़ाई करे, प्रशंसा करे, कितना अच्छा है, टैलेंट है, खूबसूरत है, उसको हम पसंद आए। ऐसे हम खुद को क्या करते हैं, सजाते संवारते हैं। तो परमेश्वर के सामने भी एक दिन हमें खड़ा होना है। परमेश्वर हमारे अंदर वचन को देखता है, सामर्थ को देखता है। हम विवाह भोज का दृष्टांत सुने होंगे। राजा ने एक भोज रखा और अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, लेकिन उनमें से एक भी लोग राजा के भोज में शामिल नहीं हुए, सब मना कर दिए, बहाने बनाए। जब राजा चरमोहान पर लोगों को, अपने दास को भेजा और अंधे, लंगड़े, गूंगों को, अपाहिज को, दरिद्र को बुलाया। बहुत से लोग आए और लिखा है कि उसका घर भर गया। जब भर गया तो वो उन लोगों के बीच में घूम घूम करके एक एक को देखने लगा, और क्या देखता है कि सबके पास विवाह का वस्त्र है, लेकिन एक है जिसके पास विवाह का वस्त्र नहीं है। वो पूछता है कि तुम्हारा विवाह का वस्त्र कहाँ है, तुमने क्यों नहीं पहना? वो कुछ नहीं बोलता है और अपने सेवकों से राजा कहते हैं कि इसको वहाँ डाल दो जहाँ युग ना युग रोना और दांत पीसना होगा। यदि प्रभु के सामने हम खड़ा होते हैं और हमारे अंदर प्रभु अपना वचन, अपनी इच्छा, अपना प्रेम, अपना भय नहीं देखता है, अपनी आत्मा सामर्थ्य नहीं देखता है, हम पूरी तरह प्रभु के सामने, प्रभु के नज़र में शारीरिक दास्ता में दिखाई देते हैं, रहते हैं, तो हम कभी प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। हम कभी भी प्रभु का आनंद नहीं पाएंगे जो कि प्रभु के राज में मिलता है। प्रभु हमें वहाँ डाल देगा जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। बहुत से पीड़ाएं हैं, दर्द है, सताव है, दुख है, बहुत से शकीती हैं। आमीन। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर से कहते हैं, आप यीशु को जान गए हो, अच्छे से समझो, अच्छे से पहचानो, रोज डेली प्रतिदिन आप पे वचन को पढ़ो, गहराई से समझो, उसके दर्द को फील करो, प्रेम को फील करो, कैसा प्रेम किया, कैसा दर्द आपके लिए सहा, तो आप शारीरिक दशा में नहीं आत्मिक दशा में आ जाओगे, आत्मा के अनुसार चलने लगोगे। और जब आप आत्मा के अनुसार चलने लगोगे, बाइबल का हर एक वचन आपको समझ में आएगा और आप प्रभु से लिपट जाओगे। फिर आप कभी प्रभु के मार्ग से भटक नहीं सकते हो और सिर्फ नाम के, कहलाने के बेटा बेटी नहीं हो, आप सच में उसका बेटा बेटी बन जाओगे। और जब प्रभु अपनी महिमा में आएगा तो आपको अपने साथ ले जाएगा, आप उसके सामने खड़े होंगे, कोई घबराहट नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा कि प्रभु हमारे विषय में क्या न्याय करेगा। आप जानोगे कि मैं प्रभु के योग अपने जीवन को जिया हूँ, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिया हूँ, प्रभु के राज में जाऊँगा और सच में आप प्रभु के राज में जाओगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो खुदा, स्तुति करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं खुदा। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, आज का प्रिय वचन सब सुनने वालों के जीवन में आशीष का कारण वजह बने, छुटकारा, सफलता, नई जीवन का कारण वजह बने, उद्धार का कारण वजह बने। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद महिला। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए।
प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधि लीजिए, आशीष और बरकत दीजिए। सब होगा प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन जो भी हो उत्तर दीजिए, ताकि सबके सब प्रभु आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, बड़ाई करें, आपको आदर देंगे, आपका सम्मान करें, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। अनुग्रह कीजिए यीशु से, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, सब सेफ सुरक्षित रहे। पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए, पूरे रात्रि भी ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, डरावने बुरे गंदे सपनों से बचा करके रखिए। सबों का नींद पूरा हो और आपकी इच्छा, आपकी चाहत, आपकी मर्जी एक और नए दिन में प्रवेश करके आपकी महिमा हम सब कर सके, हमारा परिवार भी आपकी महिमा कर सके। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं जीवित खुदा, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद यीशु, आप हमारी सुने। हमारे साथ जितने आपको पुकारे हैं, आवाज दिए हैं, आपसे दुआ किए हैं, विनती, प्रार्थना, याचना किए हैं, जिस विषय में प्रभु जी आपको आवाज दिए हैं, जिस किसी के लिए दुआ किए हैं, उत्तर दीजिए। धन्यवाद हम प्रतीति करते हैं कि आपने उत्तर दिया। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों ही सोचिए, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपको आगे बढ़ाए, सेफ है, सुरक्षित रखे। प्रभु आप सबों को भला चंगा रखे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह के।